नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और आप देख रहे हैं मैत्री न्यूज़। मैं एना सेबेस्टियन हूँ, वही लड़की जिसने 26 साल से हमेशा सीए बनने का सपना देखा। सिर्फ सपना नहीं देखा, सपनों की उड़ान भी भरी। अभी पिछले साल ही मैं सीए बन भी गई। इस साल जॉब भी लग गई। सीए बनकर जहाँ जॉब पाने का सपना था, उसी बड़ी कंपनी में पहुँच भी गई। बिग फोर में शामिल ईवी अर्नेस्ट एंड यंग में पहली जॉब शुरू करने के लिए मैं काफ़ी उत्साहित थी। पुणे में काम कर रही एना सेबेस्टियन पेरियर अब इस दुनिया में नहीं रही। एना की मां ने कहा कि उनकी बेटी की मौत काम के वर्कलोड यानी काम के ज़्यादा दबाव के कारण हुई। एना की मां ईवी के चेयरमैन राजीव मेवानी के नाम पर लिखे पत्र में ऐसी बात कही जिसे सुनकर कलेजा फट जाता है। वह बताती हैं कि कंपनी से जुड़ा एक भी शख्स उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में तक नहीं आया। एना की मां के इस पत्र के बाद सोशल मीडिया पर कई सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ज़रूरत से ज़्यादा काम के तनाव को लेकर और संवेदना कंपनियों को लेकर अब चर्चा और ज़्यादा छिड़ गई है। मां अनीता ने पत्र की शुरुआत करते हुए कहा, मैं यह पत्र एक दुखी मां के रूप में लिख रही हूँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया है। यह शब्द लिखते हुए मेरा दिल भारी है, आत्मा मर चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी कहानी बताना ज़रूरी है ताकि और किसी परिवार को वो ना झेलना पड़े जो दर्द, जो पीड़ा हम झेल रहे हैं। मां अनीता ने पत्र में बताया कि उनकी बेटी एना कितनी खुश थी, एक्साइटेड थी। नवंबर 2023 में सीए एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। फिर 19 मार्च 2024 को एक एग्जीक्यूटिव के रूप में ईवी पुणे में वह शामिल हुई। उनकी मां ने कहा कि मेरी बेटी एना भविष्य को लेकर, जिंदगी को लेकर, सपनों को लेकर काफ़ी उत्साहित थी, काफ़ी फुल ऑफ लाइफ थी। ईवी उनकी पहली जॉब थी और वह ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा बनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन 4 महीने बाद यानी 20 जुलाई 2024 को मेरी दुनिया उजड़ गई जब मुझे खबर मिली कि एना अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी एना सिर्फ 26 साल की थी। जी हाँ, सिर्फ 26 साल की। एना करियर की शुरुआत ही कर रही थी। माँ बताती हैं कि बचपन हो या पढ़ाई वाले साल, एना हमेशा एक फाइटर रही थी। जो काम करती थी उसमें सफलता उन्हें प्राप्त होती थी। वह एक स्कूल टॉपर रही हैं, एक कॉलेज टॉपर भी रही हैं। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एना आगे रहती थी। सीए एग्जाम में भी वो डिस्टिंक्शन से पास हुई। लेकिन उसके बाद जब ईवी में जॉब शुरू हुई तो दुनिया ही बदल गई, और वह भी गलत कारणों की वजह से। कि ईवी में एना ने जी तोड़ मेहनत की। जो काम किया जाता था वह पूरा करती थी। हर वह काम वो पूरा करती थी, लेकिन वर्कलोड, नया वातावरण और लंबे समय तक काम करने से उन्हें फिजिकल, इमोशनल और मेंटल रूप से नुकसान हुआ। कंपनी से जुड़ने के तुरंत बाद वह चिंता, अनिद्रा और तनाव का अनुभव करने लगी, लेकिन वह खुद को आगे बढ़ाती रही, यह मानते हुए कि कड़ी मेहनत से एक दिन उन्हें सफलता मिलेगी। उसके बाद मां अनीता 6 जुलाई के उस दिन का जिक्र करती हैं जब वो और उनके पिता सीए कॉन्वर्सेशन में शामिल होने पुणे पहुंचे थे। मां अनीता बताती हैं कि एना ने बताया था कि उसे सीने में जकड़न महसूस हो रही है, इसलिए वो उसे अस्पताल ले गए। जांच में ईसीजी सामान्य आया, नॉर्मल आया। डॉक्टर ने बताया कि एना पर्याप्त नींद नहीं ले रही है और समय पर खाना नहीं खा रही हैं। डॉक्टर ने एंटासिड दवा दी, जिसे हमें लगा कि कोई गंभीर समस्या नहीं है। हालांकि हम कोची से आए थे, लेकिन एना ने डॉक्टर को दिखाने के बाद भी काम पर जाने की जिद की, यह कहते हुए कि उसके पास बहुत काम है और उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। उस दिन भी एना पीजी लेट लौटी। रविवार 7 जुलाई को
सीए कॉन्वर्सेशन के दिन ऐना सुबह उनके साथ शामिल हुई, लेकिन फिर भी दोपहर तक घर से काम करती रही। वह समारोह में भी देर से पहुंची क्योंकि ऐना उस वक्त काम कर रही थी। ऐना का सपना था कि वह अपने माता पिता को इस सीए कॉन्वर्सेशन में अपने साथ ले जाए। उसने कड़ी मेहनत से कमाए पैसे से उनकी फ्लाइट की टिकट बुक की थी। मेरा दिल टूट जाता है, यह कहते हुए यह हमारी बेटी के साथ बिताए कुछ आखिरी दिन थे। वक्त प्रेशर के कारण उन दिनों वह पूरी तरह आनंद भी नहीं ले पाई। जब ऐना इस टीम में शामिल हुई तो उसे बताया गया कि कई कर्मचारियों ने ज़्यादा काम की वजह से इस्तीफा दे दिया है। उसके टीम मैनेजर ने उसे कहा कि ऐना, तुम्हें हमारे टीम के बारे में हर किसी को राय बदलनी चाहिए, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि उसे अपनी ज़िंदगी देकर इसका भुगतान करना पड़ेगा। माँ अनीता ने लिखा कि ऐना के पास कंपनी का बहुत ज़्यादा काम था। अक्सर उसे आराम करने के लिए बहुत कम समय मिलता था। उसका मैनेजर अधिकतर मीटिंग को रीशेड्यूल करता था और दिन के आखिर में काम असाइन करता था, जिससे उसको देर रात तक काम करना पड़ता था और तनाव टेंशन बढ़ जाता था। यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी ऐना को काम करना पड़ता था। उसके मैनेजर ने एक बार उसे रात में काम दिया और अगली सुबह तक पूरा करने को कहा। ऐना पूरी रात काम करती रही और अगले दिन सुबह बिना आराम किए वह ऑफिस पहुंची। आखिर में ऐना की मां ने कंपनी से जिम्मेदारी लेने की अपील की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, नए लोगों पर इस तरह काम का बोझ डालना, उन्हें दिन रात काम करने के लिए मजबूर करना, छुट्टी वाले दिन रविवार को भी काम देने का कोई औचित्य नहीं है। माँ बताती हैं कि ऐना एक फाइटर थी, आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। हमने उसे नौकरी छोड़ने को भी कहा, लेकिन वह सीखना चाहती थी। ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। ऐना की माँ की बताई हुई एक बात किसी का भी सीना छलनी कर सकती है। जिस कंपनी के लिए ऐना जी जान मेहनत कर रही थी, छुट्टी लिए बिना दिन रात कंपनी के लिए काम कर रही थी, उसकी मौत पर वहां से कोई एक व्यक्ति तक नहीं आया। ऐना की मां ने कहा, जिस एम्प्लॉय ने अपना सब कुछ आपको दिया, उनके ऐसे संजीदा मौके पर आपको ना आना बहुत पीड़ा देने वाला है। मेरे दिल को सिर्फ मेरे बच्चे के जाने की पीड़ा नहीं, बल्कि उसे गाइड करने वालों के सहानुभूति ना दिखाने की भी पीड़ा है। ऐना के फ्यूनरल के बाद मैंने मैनेजर से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कंपनी जो वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स की बात करती है, वह कैसे ऐना के आखिरी सफर में नहीं पहुंच पाई। ऐना की मां ने कहा, ऐना की मृत्यु को ईवी के लिए एक वर्कअप कॉल के रूप में काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह पत्र आप तक उस गंभीरता के साथ पहुंचेगा जिसकी वह हकदार है। मुझे नहीं पता था कि क्या कोई वास्तव में एक माँ की भावनाओं को समझ सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे का अनुभव वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जाएगा, ताकि किसी अन्य परिवार को इस दुख से ना गुजरना पड़े। ऐना की मां का पत्र वायरल हुआ तो आनंद फनान में कंपनी का जवाब आया। कंपनी ने कहा, ऐना की असामयिक निधन से हम बेहद दुखी हैं और हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। ऐना पुणे में ईवी ग्लोबल की सदस्य फार्म SR बटली बॉय की ऑर्डर टीम का हिस्सा थी। उनका होनहार करियर इस तरह से खत्म होने हम सबके लिए एक बड़ी क्षति है। सरकार की तरफ से भी बयान आया। श्रम राज्य मंत्री शोभा कर्नल जी ने कहा कि असुरक्षित और टॉक्सिक कल्चर के आरोप की गहन जांच चल रही है। हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और श्रम मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर शिकायत को अपने हाथ में ले लिया है। पहली जॉब क्या होती है यह हम सब जानते हैं। पहली जॉब, पहली सैलरी की खुशी कोई कहीं से आपको लाकर नहीं देता। आप अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से खुद को साबित कर खुद पाते हैं। यह तो ऐना की कहानी थी, लेकिन
ना जाने और कितनी ऐना होंगी जिन्हें काम के बोझ के तले ऐसे दबना पड़ रहा होगा। शिफ्ट के ऊपर कई और घंटे बॉस के कहने पर काम करना पड़ रहा होगा। छुट्टी वाले दिन भी सुकून ना हो, उस दिन भी डेडलाइन के नाम पर उस पर काम का दबाव डाला जा रहा हो। टॉक्सिक वर्क कल्चर पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है, जिसे महसूस तो कई लोग करते होंगे लेकिन बोलता कोई नहीं है। नौकरी से ही पेट पालना है, अपने आप को साबित करना है। काम बराबर नहीं किया, साबित नहीं कर पाए तो कहीं फेलियर साबित ना हो जाए, फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। पहले आपकी जगह एक रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा और मरने के बाद भी कोई आएगा नहीं। कॉर्पोरेट कल्चर की यही सच्चाई एना सेबेस्टियन की मां उजागर करने की कोशिश कर रही हैं। वह जारी तौर पर छीनने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी खबर तक पहुंचे सबसे पहले।